ना उस वक्त के जो एस्टेब्लिशमेंट के हमारे लोग थे ना उन्होंने बात की। लेकिन बानी तरीके से जब मुसलसल इल्जाम लगाएंगे हुकूमत पे और एस्टेब्लिशमेंट के ऊपर कि मुझे डील की ऑफर्स कर रहे हैं, तब मुझे बात करना पड़ेगी। और इमरान खान साहब की ऑडियो रिकॉर्डिंग्स मौजूद हैं जेल में हुई गुफ्तगू की सारी, ये रिकॉर्डिंग्स मौजूद हैं कि जिसमें बानी तहरीक इंसाफ खुद तैयार थे कि मुझे यूरोप या किसी मगरबी मुल्क भेज दिया जाए, और अली मीन गंडापुर साहब सारी नेगोशिएशंस का हिस्सा थे। और उसके बाद जब इनकी कोई बात नहीं बनी, हुकूमत ने ज़र्फ का मुजाहरा किया, आज तक हमारे किसी सीनियर वजीर ने भी कोई बात नहीं की, शायद उनके इल्म में भी ना हो ये बात। अब हुज़ैफा साहब जो बात समझ नहीं आ रही है ना, वो ये समझ नहीं आ रही कि बात बनी क्यों नहीं, क्योंकि वो लेने के लिए तैयार थे, यहां से ये जाने के लिए तैयार थे, हुकूमत नेगोशिएशंस करवा रही थी। ना हम भेजने के लिए तैयार नहीं थे। हम भला बानी तहरीक इंसाफ को ना वो 9 मई की माजरत करे, मुलाकातें क्यों करवा रहे थे? देखिए बात ये है कि जाहिर है अगर कोई मुल्क ये कहे कि जी मैं इसमें रोल प्ले कर सकता हूं, आपके मुल्क में कशीदगी है, सियासी इस्तेहकाम हम लेकर आ सकते हैं, आपको 9 मई पे एतराज है, इदारे कहते हैं कि ये हमारी रेड लाइन है, इस पे हम तहरीक इंसाफ को पीछे हटा सकते हैं, तो जहर हम कहेंगे ना जी आप बातचीत करें। अगर आप कह रहे हैं कि आप भेजना ही नहीं चाहते थे, तो फिर इसमें भी 2-3 चीजें आ जाती है ना। एक तो ये कि फिर यूरोप के बजाय गल्फ ममालिक भेजने की ऑफर क्यों की गई, दूसरा ये कि ये मुलाकातें क्यों करवाई गई। गल्फ की वजह है, गल्फ अगर जाते तो हमसे कमिटमेंट देकर जाते, वहां जाके नए 9 मई की प्लानिंग ना करते, वहां जाके नैरेटिव बिल्ड ना करते, फिर जबान बंदी होती। ये ना होता कि आप हर हफ्ते जो है सानिया 1971 की वीडियो शेयर कर दें, ये ना होता कि आप एस्टेब्लिशमेंट के हवाले से हर्जा सराई शुरू कर दें, ये ना होता कि आप बीएलए जो है ऑपरेशन बीएलए के खिलाफ चल रहा और आप कहें कि जी चूंकि बलूचिस्तान का एहसास महरूमी मौजूद है इसलिए ये सारा काम हुआ है, तो ये काम ना होने देते। अच्छा, आप अमेरिका के भी एक प्रेशर की बात कर रहे थे, वो क्या है? अच्छा, मैंने कहा आप ये कह रही है जो बात कर रहे हैं ना जी, अमेरिका, बार बार अमेरिका की बात कर रहे हैं। अमेरिका ने दुनिया में जब भी कभी किसी भी काम में हाथ डाला है तो वाया बरतानिया डाला है, क्योंकि समझते हैं कि इन्होंने अमेरिका पे भी रूल किया है बरतानिया ने, वहां पे भी क्वीन का सूरज तलू होता था कनाडा में, तो ये सारी चीजें हमने पल्स चेक कर ली। आपके मुल्क हमने एब्सोल्युटली नॉट की बात कहीं नहीं की, हमने हदूद और कयूद में इनकार कर दिया, हमने कोई नैरेटिव नहीं बनाया, हमने वाकई सही मायने में कहा कि पाकिस्तान की जो खारजा पॉलिसी है वो आजाद है। हमने कहीं ये बात नहीं की कि हम अमेरिका को इनकार करें, बरतानिया को इनकार कर रहे हैं, हमने अपने अमल से दिखाया। अब भी इनके बेटे जो अमेरिका गए हैं उन्होंने वहां जाकर क्या बात किया हाउस ऑफ कांग्रेस के लोगों से कि हम पाकिस्तान जा रहे हैं अपने वालिद से मिलने, कोई एहतजाज नहीं करेंगे, कहीं हमें पाकिस्तानी गिरफ्तार तो नहीं कर लेंगे, जाकर एस्टेब्लिशमेंट से आप बात करें। तो उन्होंने हमारे लोगों से राब्ता करके पूछा, हमने कभी हम क्यों गिरफ्तार करेंगे? मैं आपकी बात से ये समझने की कोशिश कर रही हूँ, ट्रंप इंतजामिया ने आपके ऊपर वाया बरतानिया ही प्रेशर डाला कि इमरान खान को रिहा किया जाए, और आपने अपने अमल से साबित कर दिया एब्सोल्युटली नॉट। यही हुआ। मैं ये समझता हूं कि जिस तरीके से जो लॉबिंग इन्होंने कही वहां पर हाउस ऑफ कांग्रेस में, हाउस ऑफ सेनेट में रिचर्ड ग्रीनवॉल्ड जिसकी प्लानिंग सारी करते रहे, उसके बाद ही ज़ाहिर है सिर्फ लाजम बरतानिया का अपना भी इंटरेस्ट था, ज़ाहिर है जो इनकी मिसेज हैं, एक्स वाइफ हैं, बच्चों के मामू हैं, वो ज़ाहिर है बरतानिया में उनकी सियासत में उनका बड़ा किरदार है, तो मुसलसल लगे रहे। उसमें ज़ाहिर एक फैक्टर हाउस ऑफ कांग्रेस के प्रेशर का भी हो सकता है, वहां करारदाद भी मंजूर हुई, लेकिन हमने अमली तौर पर दुनिया को बता दिया कि पाकिस्तान अपने अंदरूनी मामलात में मुदाखलत बर्दाश्त नहीं करेगा। लेकिन अगर आप लोग फिर भी हमें प्रेशर डालते हैं, करते हैं, तो दरमियानी रास्ता निकाला जा सकता है, और वो तब होगा जब 9 मई पे माफी मांगी जाएगी। अब भी मैं ऐसे बात दोबारा रिपीट कर दूं, इनके बच्चे जो आ रहे हैं, ये हुकूमत पाकिस्तान ने अमेरिकी इंतजामिया को पावर करवाया क्या जी? ये कि 9 मई पे माफी मांगेंगे तो उसके बाद कोई बात बन सकती है। बरतानिया को हमने कहा, तो जब चूंकि हमसे बात बरतानिया कर रहा था, हमने पूरी दुनिया में वैसे भी बहुत सारे सफारतकारों ने हमसे बात की, ऑफ द रिकॉर्ड बात की। हमने हमेशा कहा कि 9 मई पे जब तक माफी नहीं मांगेंगे सवाल ही पैदा नहीं होता कि हम किसी का प्रेशर। ठीक, अब हुज़ैफा साहब बच्चों के हवाले से आप बात कर रहे थे, मैं उस पर आती हूँ, लेकिन ये जो आपने गुफ्तगू कर दी है ना, इस पर नियाज़ी साहब का कमेंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सर ये जो दावा कर रहे हैं और कह रहे हैं कि उसके ऑडियोज भी मौजूद है, सर तर्जुमान है आप? देखिए, हाँ बिल्कुल तर्जुमान हूँ, लेकिन साथ में ये भी कहूँगा कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट डार्जर बेंच का एक आर्डर है जिसमें जेल अथॉरिटीज़ ने आकर कंसेंट दी थी कि हर ट्यूसडे को मुलाकात होगी 6 वकला की और फैमिली की जी। और मेरी जो मुलाकात हुई उस आर्डर हुआ 24 मार्च 2025 को, और मेरी मुलाकात हुई 27 को और 2 अप्रैल 2025 को। आफ्टर 2025 अप्रैल 2025 के बाद आज तक 2 अगस्त 2025 तक ये 4 महीने हो गए मेरी कोई मुलाकात नहीं हुई। जितनी हुदैफा साहब ने बातें सुनी, जिस तरह आप हैरानगी के इज़हार कर रही थी, मुझे भी हैरानगी हो रही है कि अगर खान साहब की सारी बातें बाहर आ जाती हैं कि उन्होंने बहन के बारे में ये कहा, उन्होंने आज अली अमीन गंडापुर के बारे में ये कह दिया, आज उन्होंने आज ये कहा कि मेरी बच्चों से मुलाकात हुई, जेल से बातें आ गई, तो ये बातें क्यों नहीं आई?
ये जो अभी मैंने इतनी बातें सुनी हैं, ये तो मेरे लिए एक बड़ी हैरान कौन चीजें हैं कि खान साहब से इतनी बातें होती रही और एक सफारतकार करता रहा और ये कौन जाके मिलता रहा। हमारे पास तो ऐसी कोई बात नहीं आई। खान ने कभी भी किसी डील की बात नहीं की। अगर एस्टेब्लिशमेंट थी, खान साहब ने कहा ना, तो देखें उन्होंने 8 फरवरी को वोट लिया, अवाम उसके साथ खड़ी है। उन्होंने कहा कि मैं मुल्क के मफाद के लिए कोई बात कर सकता हूं। मुझे नियाजी साहब, मुझे सिर्फ ये बता दीजिए कि आपके इल्म में ऐसा कुछ नहीं है या आपके मुताबिक ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है? नंबर 1, इल्म में तब होता कि मेरी मुलाकात होती, अगर कोई बात होती तो बहर आ जाती। इनके पास ऐसी बात नहीं है, मफरूजे पे बात है ना, इन्होंने बात की है, कोई एविडेंस तो नहीं है। और दूसरी बात ये बड़ी बात आई कि आपने भी पूछा कि ये बकायदा अगर मुलाकात होती है तो फिर वहां रिकॉर्डिंग भी हो रही है। किसी की मुलाकात होती है तो क्या ये बता सकते हैं रिकॉर्डिंग की होती है जेल के अंदर? तो मेरा ख्याल है कि डील की कोई ऐसी बात नहीं हुई। ये इनकी कोशिश है कि खान साहब को डील करे। वो तो बातें तो ये भी आ रही हैं, कभी कहते नवाज शरीफ जाके मिला, कभी कहते जी शहबाज शरीफ जाके मिल रहा है। नहीं सर, इस चीज को पीएमएलएन ने बड़े बुरे तरीके से कंडेम किया था कि नवाज शरीफ साहब जाकर क्यों मिलेंगे, वो उनकी पार्टी के सरबराह हैं, कायद है उनकी पार्टी के। मंदोखेल साहब बहुत शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम। सर आपके इल्म में है, क्योंकि आप इस वक्त भी अलाए हैं, पीडीएम के दौरे हुकूमत में भी इत्तेहादी थे, तो बंद कमरों की इस तरह की कोई डिस्कशन हुई है आपके दरमियान के खान साहब ने कोई डील मांगी या हुकूमत ने उनको गल्फ कंट्रीज की कोई ऑफर की? आपके इल्म में है? जी बहुत शुक्रिया किरण, मेरे इल्म में बिल्कुल नहीं है और मैं आपके चैनल पे मुतालबा करता हूँ हुकूमत से कि ये जो खुफिया रिकॉर्डिंग है इसको मंजर आम पे लिया जाए, ताकि जो पीटीआई वाले भी बड़े शोर करते हैं कि हम डील नहीं करते हैं, मरेंगे जेल में तब भी डील नहीं करेंगे, ये चीज़ सामने आनी चाहिए। हुज़ैफ़ा साहब ने जो इंकशाफात की है, मेरे ख़्याल में आज की ब्रेकिंग न्यूज़ है और हुज़ैफ़ा साहब को फौरी तौर पे अपनी पार्टी से ये कहना चाहिए कि इसको सामने लाया जाए, ताकि ये जो रोज़ मीडिया पे आके ये लोग भाषण देते हैं तो कम से कम इस चीज़ का खात्मा तो हो ना। और फिर ये तो दलाइल के साथ उन्हें बात की कि रिकॉर्डिंग मौजूद है, क्या आलिमा बीबी का वो बातें डील का हिस्सा नहीं है कि बताए आर्मी चीफ क्या चाहिए, खान क्या करे जो उसको रिहा करे? क्या आज़म स्वाति का कुरान शरीफ हाथ में रख के वो बात इस बात की दलील नहीं है कि उन्होंने कहा कि मैंने हर तरह से कोशिश की है, आर्मी चीफ की उस्ताद से लेके एंकर से लेके, मगर पीटीआई वाले इन सब चीज़ों को नहीं मानते थे। नहीं, ये झूठ है। आज हुज़ैफ़ा साहब ने जो इंकशाफ किए, तो ये अगर ऑडियो सामने आ जाए, वो भले प्राइवेसी एक्ट वो एक अलग चीज़ है, वो तो वैसे ही कोई महफूज नहीं है, वो तो अलग है। जब कौमी असम्बली में रिकॉर्डिंग हो रही है, जब सेनेट में रिकॉर्डिंग हो रही है, जब बेडरूम में रिकॉर्डिंग हो रही है, तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान में है तो गैर कानूनी काम, लेकिन अभी इतना ज़्यादा जो है ना कोई लोग उसके वो नहीं है, लेकिन कम से कम ये सारी डील शील की बातें तो सामने आ जाए। लेकिन सवाल ये कि ये डील आज जो इंकशाफ हो रहा है या डील की बातें आ रही है, तो ये सारी चीज़ें इस वक्त क्यों आ रही है? अभी तो पीटीआई कमजोर हो गई है। पीटीआई ने 6 महीने पहले जो मुतालबा किया था, जो तहरीक का ऐलान किया था, वो तो दम तोड़ चुकी है। 2 दिन बाद 5 अगस्त है। 5 अगस्त में आपको कोई चीज नजर नहीं आ रही पाकिस्तान के किसी, इवन के खैबर पख्तूनख्वा में इनकी हुकूमत है, उस पे पीटीआई का कहना है कि आप लोग कुछ करने ही नहीं दे रहे। इस वजह से मैं आती हूँ मंदोखेल साहब, हम इसके ऊपर आएंगे क्योंकि इस पे डिस्कशन तीनों मेहमानों से करेंगे। मैं आती हूँ, मुझे सिर्फ ये इजाजत दे दीजिए मंदोखेल साहब। जी मैं आती हूँ आपकी तरफ, मैं आपसे इसी पर बात करूँ। नहीं, एक सवाल जुमला मुकम्मल हो जाए होने दो। आप मुझे बताओ, दुनिया की जो तहरीकें चलती है वहां की हुकूमत उनको इजाजत देते हैं? मेरा सवाल है। ठीक, सही। मैं आपकी बात को आगे बढ़ाऊंगी, डिस्कशन इस पे करेंगे, लेकिन उससे पहले वजीर आला के तर्जुमान फराज मुगल साहब मुझे ज्वाइन कर चुके हैं। मैं आपकी बेहद शुक्रगुजार हूं फराज। मैंने आपसे दीगर मामलात पे बात करनी थी जो आज जेल के हवाले से बातें हुई हैं, लेकिन